हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हमने चैप्टर 2.1 2.2 सभी बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आव्यू। आव्यू होता क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप वो चैप्टर नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते, वहां से आप देख सकते हैं। आव्यू पहले समझते हैं आव्यू होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होता है, ये दिखता कैसे। देखो ये होता क्या है, अपनी चक्रव्यूह आव्यू तो जानता होंगे। आव्यू एक होता है चक्रव्यूह। जब महाभारत हुआ था तो वो क्या होता है, चक्रव्यूह का निर्माण हुआ था। ये भी उसी का ही, सुन लीजिए, उसी का ही भाई होता है, सेम। आव्यू मतलब क्या होता है, आव्यू मतलब होता है ना, ये इस तरह आव्यू का चिन्ह ये होता है, आव्यू का चिन्ह ये होता है। मतलब कि किसी भी संख्याओं को एवं फलनों को, क्या किसी भी संख्या एवं फलनों को आयताकार में क्रम विन्यास से लिखने को ही क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। जैसे ये क्या, ये आव्यू का चिन्ह होता है। इसमें संख्याओं को 1 2 3 4 8 9 6 4 2 मतलब कि क्रम विन्यास से संख्याओं को एवं फलनों को लिखना ही क्या कहता है, कहते हैं। देखिए ये क्या हो गया, संख्या हो गया, जैसे फलन हो गया साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये क्या है, संख्याओं एवं फलनों को आयताकार विन्यास में ही लिखने को क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लोग को आव्यू समझ, देखो ये जो होता है खड़ी लाइन में, इसको कहते हैं कॉलम, क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या, इसको स्तंभ समझिएगा, ये स्तंभ है। क्या है, स्तंभ है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो ये वाले हैं ना, देखो इसको क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है। देखो जैसे इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं कॉलम, सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आर से, रो। ये बात को ध्यान रखते हैं। इस लाइन को स्तंभ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। देखो जैसे इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, 1 2 3, 3 स्तंभ है और 3 कॉलम है। इसमें कितना है, इसमें भी सेम है। जैसे देखो इसको आव्यू को प्रदर्शित करने का तरीका ऐसे है, जैसे ए फिर A2 फिर A3 फिर इसको क्या कहते हैं, ए। पहले देखो, पहले क्या लिखते हैं, पहले देखो ये तो समझ आ गया। अब देखो आव्यू की कोटि क्या होती है, आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि ये क्या होता है। देखो आव्यू की कोटि होती है पंक्ति इंटू पंक्ति इंटू पंक्ति इंटू कॉलम होती है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है। मतलब कि पहले पंक्ति को लिखा जाता है, फिर स्तंभ को, मतलब कि R इंटू सी होता है। मतलब कि ये क्या है, यदि किसी की कोटि पूछी जाए तो इसकी कोटि पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। जैसे इसकी पंक्ति कितनी थी, 3 थी, और कॉलम कितना था, 3। इसी का क्या हो गया, ये कोटि हो गया। ये बात को ध्यान रखना। अब देखो ये तो समझ में आ गया कोटि। अब देखो जैसे आव्यू को प्रदर्शित कैसे कहते हैं, देखो पहले देखो लिखते हैं ए फिर ए। ये क्या है, इसकी कोटि क्या होगी, ए। अब इसकी कोटि क्या होगी, ए ऐसे लिख देंगे, ए ए ए ए ए। यदि इसकी कोटि पूछी जाए तो इसकी कोटि क्या होगी, ये हो जाएगी, ए का है और ये हो जाएगा। इसमें आव्यू कितनी है, देखो इसकी क्या है, ये पंक्ति क्या 1 है, लेकिन कॉलम कितना है, 2 है। ये देखो कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम क्या है, कॉलम 3 है। लेकिन ये पंक्ति क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम पंक्ति लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। ये पंक्ति क्या है, 1 है, फिर कॉलम क्या है, 3 है। इसकी नाम है। इसमें देखो कॉलम क्या है, कॉलम 1 है, लेकिन पंक्ति क्या है, पंक्ति 2 है। इस बात को ध्यान रखना। पहले क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। इसकी देखो पंक्ति क्या है, पंक्ति 2 है, कॉलम क्या है, 2 है। इसको देखो कॉलम कितना है, कॉलम पहले पंक्ति 2 है, कॉलम क्या है, 3। इसको प्रदर्शित करने का ये नाम है। इसकी क्या हो जाएगी, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति क्या है, 3, कॉलम क्या है, 1। पंक्ति क्या है, पंक्ति है 3, कॉलम क्या है, 2। पंक्ति क्या है, 2। ये बात को ध्यान, इसकी कोटि होती है। इसकी क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो आव्यू के प्रकार, आव्यू कई प्रकार के होते हैं, जो हम आगे बताएंगे आव्यू कितने प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक हो गया है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आव्यू पहले प्रकार देख लेते हैं, आव्यू के प्रकार।
आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो आव्यूह अनेक प्रकार के होते हैं। आव्यूह क्या होते हैं? अनेक प्रकार से। पहले होता है स्तंभ, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होते हैं? नाम से पता स्तंभ, जिसमें केवल स्तंभ होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। मतलब कि जिसमें केवल कॉलम होते हैं, जैसे 1 2 3। क्या हो गया? इसमें केवल क्या है? स्तंभ है, जिसमें क्या होती है? जिसमें क्या होता है? केवल एक आव्यूह जो होता है, स्तंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखो इसमें स्तंभ कितना है? 3 1। इसमें क्या है? जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक कॉलम होता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे इसी को 1 2 3, जिसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जिसमें एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, जिसमें पंक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह क्या होता है? अब देखो वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह में जो होता है ना, कॉलम और पंक्ति दोनों समान होते हैं, जिसमें m इंटू n क्या होते हैं? समान होते हैं। या कह सकते हैं कि पंक्ति r इंटू रो, कॉलम दोनों समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे 2 1 3 5, इसमें क्या है? दोनों समान है। r इंटू सी क्या है? समान है। ये क्या है? 2 कॉलम है और 2 रो है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। आओ देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया है। जिस आव्यूह की जरूरत होगी हम बताते चलेंगे। आप पहले जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 3.1 प्रश्नावली 3.1। ये क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है ए बराबर दिया गया है 2 5 19 माइनस का 7 35 माइनस का 2 5/2 12 है। फिर माइनस का 3 1 माइनस का 5 फिर 17 है। इसको क्या ज्ञात करना है? पहला दिया गया है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। पहले क्या करना है? आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या ज्ञात करना। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा ज्ञात करना है हमको A3 का मान, फिर A2A का मान, फिर A33 का मान, फिर A24 का मान, फिर A23 का मान ज्ञात करना है। पहले हमको क्या ज्ञात करना? पहले आव्यूह की कोटि ज्ञात करना। आव्यूह की कोटि क्या है? देखने से पता चला, हमने बताया था ना, ये क्या है? कॉलम है। क्या है? C1 है और C2 है, C3 है और C4 है। और क्या ये R1 है, R2 है और R3 है। इसकी आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? मतलब कि पहले क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। ये हो जाएगी 3 इंटू 4, 1 2 3 3 ठे पंक्ति और 4 ठे कॉलम है। मतलब इसकी आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 4। अब दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या, मतलब आव्यूह में कितने अवयव हम गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे भी यदि हम 3 का 4 में गुणा कर दें क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगी। ये हमको क्या मिल गया? आव्यूह की संख्या। अब तीसरा हमको ये ज्ञात करना है A3 का मान कितना होगा? A3 मतलब कि जिसका क्या हो, ये मतलब क्या है? रो 1 हो लेकिन कॉलम कितना हो? 3 हो। हम पंक्ति 1 में जाएंगे, पहले देखेंगे ए ये है ना। अब इसमें 3 मतलब कि ये देखो, ये क्या है? कॉलम 3 मतलब कि ए का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब क्या दूसरा क्या ज्ञात करना है? दूसरा ज्ञात करना है 2A। हम पहले देखेंगे पंक्ति कितनी है? 2। इसमें देखेंगे 2, ये वाला लाइन हो गया। अब इसमें देखेंगे कॉलम 1 है, ये मतलब कि 35 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 35। ये अब हमको क्या कहते हैं? A3। हम पहले क्या, ये रो देखेंगे, रो 3 मतलब कि ये इस लाइन में। अब इसमें 3/3 मतलब कि कॉलम भी 3 है, मतलब कि माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 5। अब क्या ज्ञात करना है? A24। अब ये क्या है?
पंक्ति टू में 4 नंबर पर कॉलम क्या 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाए। अब क्या कहते हैं A23 मतलब कि क्या हो 2 कॉलम कितना पंक्ति कितना 2 और कॉलम कितना 3 मतलब कि 5/2। ये हमको सभी का मान पता चल गया। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आगे रिवीजन की दोस्तों चैनल पहली बार सब्सक्राइब अवश्य। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।